हो गया जिसमें बताया जा रहा है कि मंगेश यादव की हत्या कर दी गई। इनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि उसे हत्या कहा जा रहा है और सही तो पुलिस आत्मरक्षा में उसके ऊपर जो है फायरिंग करती है, तो उसमें कई बार अपराधियों की जो है हत्या भी हो जाती है। तो मैं यह मानता हूं कि कहीं न कहीं जो घटना घटी है वो कहीं न कहीं पुलिस ने अगर एनकाउंटर किया या गोली चलाई या कुछ भी किया, तो मेरा यह मानना है बिना सबूत के पुलिस कदापि नहीं कर सकती है। अगर करती है तो पुलिस को भी डर होता है कानून का। है कि जिस प्रकार से थानों पे जो देखा जाता है, गरीब तबके के जो लोग होते हैं जब जाते हैं तो उनसे जो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाता है दलाली के रूप में जो पैसे जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि जो है धूमिल होती है, क्योंकि गरीब आप प्रमाण दोगे तो उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कराऊंगा, उसको जेल भेजूंगा। अपनी सरकार में रहते हुए अपने ही अधिकारियों के ऊपर कटाक्ष करने लग जाए कि देखिए अधिकारियों की मिली भगत से तमाम चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में आप ऐसा क्यों, कैसे आपको लगता है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरोधी हैं, तो उनका विधायक भी ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरोधी है। ऐसे में जो लिस्ट की बात आप कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने 45 लोगों की ठाकुरों की लिस्ट निकाल के दे दी कि देखिए सबके ऊपर भैया 52-50 इससे ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, लेकिन कुछ नहीं करती है सरकार। लेकिन जब यादवों की बात आती है तो ऐसे में अखिलेश यादव जब ट्वीट कर देते हैं तो तमाम लोग तमाम सवाल उठाने लग जाते हैं। मैं इस पर एक बड़ी बात कहना चाहूँगा, अपराधी चाहे किसी जात का हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, चाहे 40 मुकदमा हो, चाहे 50 मुकदमा, मैं उस पर नहीं। आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जौनपुर में, और ऐसे में एक चर्चित चेहरा आपके सामने है और आप लोग जान ही गए होंगे, इनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। चर्चित विधायक हैं और विधानसभा से लगाकर तमाम जगहों पर अपनी आवाज बुलंदी से उठाते हैं और जनता के मुद्दे के लिए उठाते हैं, अधिकारी को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे बहुत ही सराहनीय कार्य करने वाले हमारे साथ में विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व आ गया है, ऐसे में पंडालों का सिलसिला जो है वो लगने को, यहाँ पर तैयारियां जो बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, ऐसे में तमाम जो बाधाएं आती हैं उसमें देखते हुए और तैयारियां चल रही है। स्वागत है आपका जी, बताएं। स्वच्छता की बात अगर आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्वच्छता देखी भी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निगरानी में सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसी में जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपराध मुक्त स्वच्छता जो चलाया जा रहा है, बाबा जी का जो अभियान है, उसके अंतर्गत यहीं आप ही के पास में एक अग्रौरा ग्राम पंचायत है जहाँ का चर्चित जो एक बड़ा कांड हो गया जिसमें बताया जा रहा है कि मंगेश यादव की हत्या कर दी गई। इनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि उसे हत्या कहा जा रहा है और शहीद का दर्जा दे दिया है तमाम सपा के नेताओं ने, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यह मानता हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हो, चाहे निषाद हो, मौर्य हो, पटेल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो। अपराधी 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 है, वो किसी जाति का नहीं है। और पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है तो बिना सबूत के पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए आज का जमाना इतना हाईटेक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त है, अगर किसी निर्दोष की अगर पुलिस काउंटर कर देगी या उसकी हत्या कर देगी, जो भी आप कह रहे हो, आपकी भाषा में कह रहा हूँ, किसी प्रकार का अगर किसी के साथ किसी को परेशान करेगी तो वह पुलिस भी दंडित होती है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। इसलिए पुलिस जब भी किसी को पकड़ती है उसका लोकेशन ट्रेस करती है कि मौके पर उसका लोकेशन कहाँ था, किस जिले में था, जहाँ घटना घटी है, जहाँ डकैती हुई है, जहाँ चोरी हुई है या जहाँ हत्या हुई है, क्या उसके इर्द गिर्द इसका मोबाइल का लोकेशन या उसका लोकेशन है कि नहीं है। उसके आधार पर पुलिस उसको उठाती है, पूछताछ करती है, फिर टेलीफोन से जिनसे जिनसे वह बात किया रहता है उसको लोग सर्च करते हैं कि वो किनसे जुड़ा हुआ है। तब जब पुख्ता प्रमाण उसके लिए पुलिस को मिल जाती है तो पुलिस उस अपराधी को खोजती है। खोजने में क्या होता है, जो अपराधी होता है उसके पास अवैध हथियार होता है, वो अवैध हथियार से कई बार पुलिस के ऊपर प्रहार करती है, तो पुलिस आत्मरक्षा में उसके ऊपर जो है फायरिंग करती है, तो उसमें कई बार अपराधियों की जो है हत्या भी हो जाती है। तो मैं यह मानता हूं कि कहीं न कहीं जो घटना घटी है वो कहीं न कहीं पुलिस ने अगर एनकाउंटर किया या गोली चलाई या कुछ भी किया,
तो मेरा यह मानना है बिना सबूत के पुलिस कदापि नहीं कर सकती है। अगर करती है तो पुलिस को भी डर होता है, कानून का, पुलिस को भी डर है, कोर्ट का और मानवाधिकार का। इसलिए आप ये पक्का मान के रखिए कि वह जो घटना घटी है पूरा साक्ष्य के साथ, पूरे सबूत के साथ पुलिस ने कार्रवाई किया है और बिना सबूत के पुलिस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। अब रही बात, अब क्या है कि समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों में भी जाति देखती है। अगर जाति नहीं देखती तो मुख्तार अंसारी का इतना आतंक हमारे प्रदेश में नहीं होता, अतीक अहमद का इतना आतंक हमारे प्रदेश में नहीं होता। ऐसे तमाम अपराधी हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में, आपने देखा होगा, वसूली करना, हत्या करना, बलात्कार करना, गुंडे करना, उनके नेताओं के तरफ से बयान देना, बलात्कार को की छोटी मोटी घटनाएं बच्चों से हो जाती हैं, ऐसी ऐसी बात करना। और उनके तो मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति शायद पता नहीं जेल से छूटे, कभी जेल में ही है। गायत्री प्रसाद प्रजापति खुद एक लड़की का बलात्कार किए और जब तक उनकी सरकार रही गायत्री प्रसाद प्रजापति का किसी प्रकार का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। जब सरकार गई कोर्ट के आदेश पर तब उनकी गिरफ्तारी हुई। तो मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, वो जाति और धर्म की बात नहीं करती है। और रही बात, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह तय किया है कि हमको अपने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना है। और अपराध मुक्त करने में अगर कोई अपराधी किसी के साथ बलात्कार करेगा, डकैती करेगा, हत्या करेगा, तो हमारी सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है, उसकी जाति चाहे जो हो। अब अगर समाजवादी पार्टी के लोग अगर एक मुद्दा उठा रहे हैं तो उनको देखना चाहिए आंकड़ा, जितने लोगों का काउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, जब उसमें जातिवार आप देखेंगे तो जो भी अपराधी, कोई ऐसी जाति नहीं जिसका काउंटर ना हुआ हो। अगर वो अपराधी है, छत्री है, आप देखेंगे छत्रियों का भी काउंटर हुआ है। अगर वो अपराधी है, ब्राह्मण है, अगर वो अपराधी है, उस ब्राह्मण का भी काउंटर हुआ है। तो ऐसे तमाम आपको सबूत मिल जाएंगे। क्योंकि इनको राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए ये लोग जातिवाद, अपराधी में भी जातिवाद की बात कर रहे हैं। हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने काउंटर हुए हैं सारे काउंटर को समाजवादी पार्टी के लोगों को लिस्ट देखना चाहिए और उस लिस्ट के हिसाब से उनको बात करनी चाहिए कि अभी तक किसका किसका काउंटर हुआ है। क्या सिर्फ मंगेश यादव का ही हुआ है और लोगों का नहीं हुआ है, और ठाकुरों का नहीं हुआ, पंडितों का नहीं हुआ, मौर्य का नहीं हुआ, पटेल का नहीं हुआ। जो भी अपराधी है, हम जाति देख के अपराधी का तुलना नहीं करते हैं। अगर अपराधी है तो उसके साथ पुलिस बर्ताव करेगी, जो बर्ताव उसको ठीक लगेगी। ऐसे में ये लिस्ट की बात आप कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने 45 लोगों की ठाकुरों की लिस्ट निकाल के दे दी कि देखिए सबके ऊपर भैया 52-50 इससे ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, लेकिन कुछ नहीं करती है सरकार। लेकिन जब यादवों की बात आती हो तो ऐसे में अखिलेश यादव जब ट्वीट कर देते हैं तो तमाम लोग तमाम सवाल उठाने लग जाते हैं। मैं इस पर एक बड़ी बात कहना चाहूँगा, अपराधी चाहे किसी जात का हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, चाहे 40 मुकदमा हो, चाहे 50 मुकदमा, मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन अगर वो शांति से जीवन यापन कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई घटना नहीं कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, डकैती नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका निर्णय पुलिस तो करेगी नहीं, ना उसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे, उसका निर्णय कोर्ट करेगी। अगर वो अपराधी की लिस्ट दिखा रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस समय तत्काल समय में वो अपराध नहीं कर रहे हैं और उनका मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसका निर्णय कोर्ट करेगी, ना कि पुलिस करेगी। हाँ, आज कोई अगर अपराध करेगा, किसी भी जाति का हो, जिसका वो नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने लिस्ट दिया है 65 लोगों की, अगर उस 65 में आज कोई अपराध करेगा, मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार उनको बख्शेगी नहीं, उनके साथ भी वही हश्र होगा जो हश्र अभी हुआ है। ऐसे में जो वहाँ पे जो सपा नेता आ रहे थे, तमाम वैसे नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पे आ गए थे तो समाजवादी पार्टी के, उनका ये कहना था कि जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं 10 जिलों में अलग अलग जगह पर अलग अलग विधानसभाओं में, तो इसको मद्देनजर लगा करके बीजेपी ने यादव का इनकाउंटर कर दिया है और इससे ताकि एक वोट बैंक हमारे साथ। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं कह पाऊंगा, वो तो आरक्षण खतरे में बता रहे थे कुछ दिन पहले, संविधान
खतरे में बता रहे थे कुछ दिन पहले। 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए लोगों को दे रहे थे, जातियों को बांट रहे थे, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे थे, यादव को सवर्णों से लड़ा रहे थे, सवर्णों को बैकवर्ड से लड़ा रहे थे। उनकी राजनीति देखो शुद्ध रूप से जातीयता की है। वो पीडीए की बात करते हैं, सबको अलग करते हैं, पिछड़ा को अलग करते हैं, दलित को अलग करते हैं, अगड़े को अलग करते हैं। देखो वो जाति की राजनीति करते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमारी सरकार में क्या यादव लाभ नहीं पा रहा है क्या? आप जाके देख लो, किसान सम्मान निधि यादव को नहीं मिल रहा क्या? आवास और शौचालय यादव को नहीं मिल रहा क्या? हमारे मुख्यमंत्री जन आरोग्य का लाभ यादव नहीं पा रहा है क्या? आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ यादव नहीं पा रहा है क्या? हमारे जो हम लोग गांव गांव में बिजली लगा रहे हैं, यादव की बस्ती में नहीं लग रहा है क्या? शौचालय यादव की बस्ती में नहीं बन रहा है क्या? ये लोग सिर्फ जाति की बात करते हैं, हम लोग जाति की बात नहीं करते, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमारे लिए हर वर्ग, हर जाति बराबर है, हम सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। हाँ, लेकिन अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसे में ये बताइए कि जब पीडीए का जो फॉर्मूला उनका चला था तो उसमें कारगर तो साबित हुए, 37 सीटें जीत गए, और कांग्रेस की मिला दे तो कुल 40-42 के ऊपर सीटें चली गई। ये देखिए, जनता को गुमराह उन लोगों ने किया। अच्छा आप ये बताइए, कोई कांग्रेस का नेता ये क्या छोड़ो, देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बदलापुर की बात करता हूं। कोई कांग्रेस का, कोई सपा का नेता कभी यह बयान दिया कि एक पुल विधायक जी फला छोड़ दिए हैं, मैं एक पुल बनाऊंगा, अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं एक पुल और बनाऊंगा? जो यहाँ के प्रत्याशी थे लोकसभा का, जो भी नेता यहाँ पर प्रचार करने आया, उसने भाषण में क्या कहा? चाहे अखिलेश यादव ही आए होंगे तो उन्होंने भाषण में क्या? पीडीए पीडीए, पिछड़ा, दलित, वो अल्पसंख्यक, यादव, मुसलमान। क्या उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी, मेरा सांसद बनेगा तो मैं ये सड़क बनवा दूंगा, एक पुल बनवा दूंगा, एक और इंटर कॉलेज बनवा दूंगा, एक और डिग्री कॉलेज बनवा दूंगा, एक और एम्स ला दूंगा, एक और मैं बिल्डिंग बनवा दूंगा? ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये यही बातें करेंगे। होने वाली नहीं है और इनका नारा अब फेल हो गया है। आप यही उपचुनाव में देख लेंगे, आगे आने वाले चुनाव देख लेंगे। आम जनमानस जान गई है, सपा सिर्फ जाति की राजनीति करती है, सिर्फ अगड़ा पिछड़ा को लड़ाने की बात करती है। सपा नहीं चाहती है कि हमारा देश एकजुट रहे। ये चाहते हैं बांग्लादेश वाली हालात हो जाए, ये चाहते हैं पाकिस्तान वाली हालत हो जाए, लेकिन भारत में यह हाल होने वाला नहीं है। हमारा भारत एक है, हमारा हिंदुस्तान एक है। यहाँ हर जाति, हर वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिखाई हो या ईसाई हो, कोई भी हो, सब एक साथ यहाँ रहते हैं और बहुत स्वतंत्रता का जीवन सब यापन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई विवाद नहीं है, सुख और शांति से हम लोग जी रहे हैं। और ऐसे में जब देखा जाता है कि जब पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें अखिलेश यादव बोलते हैं कि सारी परियोजनाएं हमारी चल रही थी, खाली फीता काट रहे हैं योगी जी। अरे भैया, ये 12 पुल में बदलापुर में बनवाया। श्री कृष्णानगर फ्लाईओवर का काम अभी 4 महीने पहले शुरू हुआ। चक्रियावा घाट का पुल मैंने 18 में शुरू किया। भोजनाथ घाट, कारोवीर का घाट का पुल मैंने 2022 में शुरू किया। इमिलिया घाट का पुल मैंने चालू करवाया 2021 में। मैंने बेलावा का पुल चालू कराया 2023 में। हाँ, 2022 में 23 में चालू हुआ। और श्री कृष्णानगर आपको बताया ही, बदलापुर के सारे चौराहों का सीमेंटेड रोड मैंने करवाया 2021, 22, 23 में। और इसके अलावा लोहिंदा बधवा का काम अभी 2 महीना पहले चालू हुआ। सिंघरा मऊ से हमारा जो सड़क है बटाऊ बीर वाला, उसको मैंने बनाया 2022 में। आपका धनिया मऊ स्मार्ट बाजार अभी मैंने 1 महीना पहले उद्घाटन कराया। अब आप बताओ, सपा की सरकार तो 2017 के पहले थी, ये सब काम मैंने कब कराया? क्या उनका फीता मैंने काटा? मैंने ही शिलान्यास किया और मैंने ही उद्घाटन किया। एक भी काम पर मैं दावा कर रहा हूं, अगर सपा वाले साबित कर दें कि मेरे समय का काम था जिसको विधायक ने उद्घाटन किया, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। और मैं क्या कहूँ? अच्छा, 10 विधानसभा चुनाव जो आगामी आने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे? 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है बीजेपी। देखिए, इन लोगों ने जो भ्रम की स्थिति पैदा किया था, हम लोग उसको समाप्त कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं। शायद बदलापुर के इतिहास में पहली बार दरोगा भी जेल गया, कानूनगो भी जेल गया, लेखपाल भी जेल गया, पुलिस भी जेल गया। यानी हमारी सरकार, हमारे योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों के साथ साथ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि अगली सरकार भाजपा की आएगी। अच्छा,
तमाम जैसे जो आपके विरोधी होंगे, चाहे कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी का काम ही है, लेकिन ऐसे में जब आप अपनी सरकार में रहते हुए अपने ही अधिकारियों के ऊपर कटाक्ष करने लग जाए कि देखिए अधिकारियों की मिली भगत से तमाम चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में आप ऐसा क्यों, कैसे आपको लगता है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री अपना ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरोधी हैं, तो उनका विधायक भी ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरोधी है। हमारी सरकार में आपको जानकारी दे दूं, सबसे ज्यादा कर्मचारियों को हम लोग समय के पहले उनको सेवानिवृत्त कर दिए जी। ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई, जाओ घर। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों? ऐसे भ्रष्ट लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, किस लिए? कि हमारा स्वच्छ शासन हो, स्वच्छ प्रशासन हो। ऐसा कोई भ्रष्टाचारी अगर अधिकारी कर्मचारी है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी सरकार भी कार्रवाई करेगी और जहां भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं भी अपने सरकार को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निष्पक्षता से सारी बातें रखी है। और ऐसे में एक सवाल और था कि जिस प्रकार से थानों पे जो देखा जाता है, गरीब तबके के जो लोग होते हैं जब जाते हैं तो उनसे जो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाता है दलाली के रूप में जो पैसे जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि जो है धूमिल होती है। क्योंकि गरीब आदमी जाता है तो वो जब देखता है कि दरोगा जी ने ऐसा कर दिया तो उसके बाद में उनके मन में आता है कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी है, इस कारण से हमें पैसा यहाँ देना पड़ रहा है। उस पर आप क्या कहें? आप प्रमाण दोगे तो उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कराऊंगा, उसको जेल भेजूंगा। और यही जेल गया है, यही आपके ही थाने में, बक्सा थाने में यहीं पर एक दरोगा जेल गया है। आप सबूत दो, मैं जेल भेजवाऊंगा, मेरी गारंटी है। कोई पुलिसकर्मी, कोई ब्लॉक कर्मी, कोई तहसील कर्मी भ्रष्टाचार करते हुए अगर आप पकड़ाओगे, सबूत दोगे, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, रमेश मिश्रा विधायक बदलापुर, उसको जेल भेजवाऊंगा, उसको नौकरी से हटवाऊंगा, मेरी गारंटी है। विधायक जी ने गारंटी दे दी है। साथियों, और आपको खबर कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और उनकी बातों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार के ऊपर तमाम बातें उठती हैं, सवाल उठते हैं, तो विधायक जी ने तमाम बातों को लेकर के जवाब दे दिया। और जिस प्रकार से इनकाउंटर का पूरा मामला चल रहा था, ऐसे में तमाम पूरे भारत से कह सकते हैं या उत्तर प्रदेश के कोने कोने से तमाम नेता यहाँ पर आए हुए थे छोटे से गांव के अंदर। जैसे कि बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं कि जब किसी अपराधी हो, और खास करके जब वो यादव बिरादरी से होता है, ऐसे में और भी जगह कुछ होता है इस प्रकार से, तो ट्वीट नहीं करते, तो उस पर क्या? देखिए, मैंने एक लाइन में कह दिया, जातिवादी पार्टी है, मैं उनके ऊपर बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये जनता को देखना चाहिए, ये जनता को समझना चाहिए। अभी एक दलित के साथ कुछ होता है तो लोग बात नहीं रखेंगे, बिंद के साथ होगा तो कोई बात नहीं रखेंगे, संजय निषाद के ऊपर अभी हमला हुआ उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ बलात्कार होता है, कोई नहीं जाता है। अभी एक दलित के साथ बलात्कार होता है, कोई नहीं जाता है। अभी कल ही की एक घटना है, एक समाजवादी पार्टी के नेता ने बलात्कार किया, कोई नहीं गया। आप बताओ, ये लोग ऐसी हरकत करते हैं कि अगर इनका कोई सपोर्टर बलात्कार करे, हत्या करे, तो उस परिवार के यहाँ, पीड़ित परिवार के यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उस अपराधी को हमारी सरकार गोली चलाए तो उसके यहाँ जाएंगे। ये देखो, ये लोग बहुत भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग बहुत गंदे हैं, इनकी सोच गंदी है, ये लोग जातिवादी। इनके ऊपर कमेंट करना, पाप चढ़ाना, इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं मुझे करना है। इनका विनाश तय है। और जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि हम 27 में आएंगे, 27 में आएंगे, मुंगेरी लाल के सपने रहेंगे। इन लोगों का दफन और पतन होना निश्चित है। नवरात्रि का पंडाल जो है अब सजने को है, और ऐसे में बीच में कुछ दिन पहले एक कोई अराजक तत्व था जो बदलापुर में इस प्रकार की बातें बोल दिया था, तो उसमें क्या कहेंगे कि समाज के अंदर क्या इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए? देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जहां सर्व समाज के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ एक छत के नीचे जीते हैं। और मैं समझता हूं यही एक ऐसा देश है जहां आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है। लेकिन क्या है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी विचारधारा ठीक नहीं होती है, वो अपनी विचारधारा से समाज को बांटने का काम करते हैं। कुछ ऐसे दल हैं जो नहीं चाहते हैं कि सभी एक साथ रहें और आपस में समरता रहे और सब लोग एकजुट रहें। वो कुछ न कुछ जाति भावना, हिंदुओं को बांटने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम, तमाम तरीके की बातें लोग करते हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को समाज समझ गया है, और मैं समझता हूं कि अब इन लोगों की चलने वाली नहीं है। और रही बात यह है कि आप सब जानते हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर अभी हम लोग सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा चला रहे हैं। और उसी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हम लोग जो है 2 अभियान लेके चल रहे हैं।
एक तो स्वच्छता का और दूसरा सदस्यता अभियान का। आज हमने धनिया मऊ बाजार में स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर एक बैठक किया गया है, जिसमें बाजार के बाजारवासी, व्यापारी, इस गांव के प्रधान, यहाँ के सेक्रेटरी, हम सब लोग बैठ करके यहाँ की व्यवस्थाओं को, कैसे बाजार स्वच्छ हो, बाजार कैसे सुंदर हो, जो लाइटें हैं वो प्रॉपर तरीके से जलें और आपस में भाईचारा मजबूत हो। और यह जो हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है, माता रानी का जो त्यौहार है, इसको लोग हर्षोल्लास से मनाएं और माता रानी की सबके ऊपर कृपा हो। साथियों, आपको बता दें कि बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में थे, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और साथ साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बातें दूर दूर तक जाए। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।